हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अग्र गणराज्य के बारे में। ये टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है और ध्यान से देखना, सुनना और समझना। इस तरीके से पढ़ना ताकि आप पेपर में क्वेश्चन तक इजीली पहुंच जाओ। बस इतना ही करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 9वीं शताब्दी की। क्या होता है 9वीं शताब्दी में? योध्या गणराज्य की हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य अग्र गणराज्य था। यानी जो 9वीं शताब्दी थी उसकी बात देखें तो उस सदी में जो अग्र गणराज्य था वो क्या था? वो दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य था। अग्र गणराज्य को अग्रोण्य भी कहा जाता है। अग्रोदगा व अग्रोवा अग्र गणराज्य की राजधानी थी। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, जो अग्र गणराज्य है उसकी राजधानी क्या थी? तो क्या हो जाएगी? अग्रोदगा या फिर अग्रोहा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। आगे है, महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर को बसाया था। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि महाराजा अग्रसेन जो था उसने किस नगर को बसाया था? तो अग्रवाल नगर को बसाया था। अग्रोवा से हमें 1938 में 51 सिक्के मिले थे। अगर सिक्कों की बात आए ना तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है, कितने सिक्के मिले थे, कहाँ से मिले थे? तो ठीक है, आपने बस ये ध्यान रखना है 1938 में मिले थे और कितने सिक्के मिले थे? 51 सिक्के मिले थे। इसके बाद रोजर्स महोदय को बरवाला से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे और पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोवा का उल्लेख किया है। जो पाणिनि था एक बड़ा लेखक, राइटर जो मानते हैं, उसने अपने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में अष्टाध्यायी में, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, और उसमें अग्रोवा जो गणराज्य है अग्रोवा, इसके बारे में उसने उल्लेख किया। अग्रोवा से एक ईंट मिली थी जिस पर 7 स्वर अंकित किए गए थे। तो 7 स्वर कौन कौन से थे? सा रे गा मा पा दा नी। ये 7 स्वर उस पर लिखे हुए थे। किसके ऊपर? अग्रोवा की एक ईंट मिली थी, उस ईंट के ऊपर लिखे हुए थे। आगे देखो, अग्रोवा से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। कैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं? पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। अग्रोवा और बरवाला से टकसाल मिली है। क्या मिली है? टकसाल मिली है। अग्रोवा से 10 सिक्के मिले थे और एक सिक्का भारत में, 9 सिक्के इंग्लैंड में है। यानी एक सिक्का भारत में है और 9 सिक्के कहाँ पर हैं? इंग्लैंड में है। आगे देखो, अग्रोवा के हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम महमूद गजनवी ने किया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है, इतिहास है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है। कैसे उठेगा वो देखो। जो हिंदू के मंदिर थे उनको तोड़वाने का काम किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। आगे है, अग्रोवा से प्राप्त सिक्कों को वृक्ष, बेल, सिंह, देवी के चित्र मिले हैं। जो अग्रोवा से हमें सिक्के मिले हैं ना, उनके ऊपर हमने कुछ अंकित देखे गए थे, कुछ निशान देखे। और किसके निशान देखे हमें उसके ऊपर? है वृक्ष के, बैल के, सिंह के और देवी के हमें उसके ऊपर चित्र पाए गए या निशान पाए गए। अग्रोवा का प्राचीन नाम जो है वो क्या था? अग्रोवा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अग्रोदक। क्या था? अग्रोदक। आगे अग्रोवा से सूर्य देवी की, सूर्य जो देवता है उनकी मूर्ति मिली है और यह मूर्ति जो कब की है? गुप्त काल की है। यानी जो मूर्ति मिली है सूर्य देवता की, उसका जो कंपैरिजन किया गया है वो कब का किया गया है? गुप्त काल का किया गया है। अग्रोवा का धाम जो है, अग्रोवा धाम महाराजा अग्रसेन के कारण संपूर्ण भारत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संपूर्ण भारत के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जो अग्रोवा धाम है वो प्रसिद्ध है। आगे देखो, यूनानियों ने अग्र गणराज्य को अलग रसोई कहकर पुकारा था। क्या कहकर पुकारा था? अलग रसोई। किसने? यूनानियों ने। अग्र गणराज्य शक्तिशाली बताया गया था। किसके कारण बताया गया था? सिकंदर के आक्रमण के समय पर। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, जो अग्र गणराज्य था वो शक्तिशाली था, लेकिन किस टाइम पर शक्तिशाली था वो अपने ध्यान रखना है। तो सिकंदर का जो आक्रमण होता है ना, उस समय की बात की गई है। उस समय पर क्या था? अग्र गणराज्य शक्तिशाली था। यानी जब अग्र गणराज्य अपने जोरों शोरों पे था, उस समय पर आक्रमण करता है सिकंदर भारत के ऊपर। ठीक है दोस्तों, टॉपिक हो गया कंप्लीट है। यही क्वेश्चन उठता है हरियाणा में यहाँ इस टॉपिक से। आपने बस इसके बारे में यही पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक जो है वो है कुनिंद के बारे में। जो कुनिंद गणराज्य था, जैसे अग्र गणराज्य था ऐसे ही कुनिंद गणराज्य है। इसके बारे में भी देखो आप एक बार।